हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अच्छे ढंग से कवर कर लिया होगा। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। तो चलिए, हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज हम पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, समय को देखते हुए हम जो है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पुंकेसर कितने भागों में बटे होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुंकेसर होता क्या है। ठीक है ना, तो पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों पुंकेसर। ठीक है ना, तो पुंकेसर जो है वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक भाग को कहते हैं परागकोश और दूसरे भाग को कहते हैं तंतु। ठीक है ना, तो आप सही जवाब बता सकते हैं कि पुंकेसर कितने भागों में बटे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2 भागों में बटे होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है, पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको पता होगा कि पुष्प के नर भाग को पुमांग और मादा भाग को जायांग कहते हैं। तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी, नर भाग को कहते हैं पुमंग। ठीक है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुमंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। समय को व्यतीत ना करते हुए हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि नर भाग को पुमंग और मादा भाग को जायांग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है 44 की ओर चलते हैं। समय को देखते हुए बहुत कम समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 44, स्त्री केसर। कौन केसर? स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्त्री केसर क्या होता है ना। स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, यही है स्त्री केसर, और इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग को हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है वो होता है वर्तिका, और तीसरा भाग है मेरे प्यारे बच्चों अंडाशय। ठीक है, तो ये जो है पुष्प का स्त्री केसर भाग होता है, स्त्री केसर। तो चलिए, इसका सही जवाब आप लोग को पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब होगा वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, यानी ऑप्शन नंबर डी, स्त्री केसर का भाग होता है वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, अर्थात इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पुष्पी पादप में नर जननांग की इकाई को क्या कहते हैं। पुष्पी पादप में नर जननांग की इकाई को क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 41 में बताया है कि पुष्प में जो भी नर भाग होते हैं उसको पुमंग कहते हैं, और पुमंग जो होता है वो पुंकेसर का ही रूप होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुष्पी पादप में नर जननांग का इकाई को कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाला है 46। ठीक है, 46 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग के इकाई को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग को क्या कहेंगे, तो स्त्री केसर। ठीक है, नर भाग पुमांग को पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग जायांग को स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। समय बहुत ही कम है, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को आसानी वे में बहुत अच्छे ढंग से डील करते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखते हुए स्टडी करते हुए आप हर एक क्वेश्चन की ओर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि पुष्पीय पौधा में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। पुष्पीय पौधा में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। तो जहां भी नर शब्द आ गया समझिएगा पुमंग या पुंकेसर होगा। ठीक है ना, पुमंग या पुंकेसर होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है,
पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, पुंकेसर के फर्टाइल भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के फर्टाइल भाग को क्या कहते हैं? तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि पुंकेसर का जो होता है ना, पुंकेसर दो भाग में बटे होते हैं, पराग कोश और क्या मेरे प्यारे बच्चों? तंतु। तो जो फर्टाइल भाग होता है वो परागकोश होता है। पुंकेसर का फर्टाइल भाग परागकोश होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो पुष्प अंग जो रूपांतरित भाग होता है वो होता है बेटा जी तना का। ठीक है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? तो सही जवाब होगा तना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 50 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पौधा का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब होगा भ्रूण। ठीक है, भ्रूण पौधा के बीज के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, और बीज के अंदर भ्रूण का जो विकास होता है उसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी पाई जाती है। तो पौधा का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी भ्रूण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर होने वाला 51। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए जलीय जंगलीय घास है। देखिए पिछला वीडियो में मैंने पार्ट 2 में इसका जिक्र किया होगा, जलीय जंगलीय घास है। ठीक है ना, तो जलीय जंगलीय घास जो है वो है जलकुंभी। जलकुंभी जो है जल में पाए जाने वाला घास है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, स्त्री जल चक्र में बना होता है। ठीक है ना, तो स्त्री जल चक्र में अभी मैंने बताया अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी। स्त्री दल में अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी ये सभी पार्ट पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। अस्टिग्मा, अस्टाइल और ओवरी, यानी इसको हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है ना, तो स्त्री दल चक्र में बना होता है। स्त्री जल चक्र का मतलब होता है कि पुष्प में मादा भाग जो होते हैं वो किस किस से बने होते हैं? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, ईस्ट में मुख्यतः, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो ये तो सारे बच्चों को पता होगा कि ईस्ट में जब भी प्रजनन होगा, ईस्ट में प्रजनन जब भी होगा तो वो होगा मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। मुकुलन के द्वारा ही ईस्ट में प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट के जीव के शरीर से एक उभार निकलता है, इस उभार को हम कहते हैं मुकुल। ठीक है, और यही मुकुल जब विकसित होकर एक नए ईस्ट का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं मुकुलन। तो ईस्ट में प्रजनन मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, जब जायांग एवं स्त्री केसर, यानी कि जब जायांग में स्त्री केसर एवं जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं युक्तांडपी। ठीक है, जुड़े रहते हैं तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? जब जायांग में स्त्री केसर जुड़े होते हैं तो इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? युक्तांडपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, टैप्टल कोशिका दर्शाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कहीं भी देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा वो जहां भी आएगा वो आ जाएगा बहुगुणिता के रूप में। ठीक है, तो टैप्टल कोशिका क्या दर्शाती है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है मेरा, टैप्टल कोशिका दर्शाती है तो वो है बहुगुणिता को, यानी एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। कहीं कहीं आपको बहुगुणिता देखने को भी मिलेगा। ठीक है,
तो टैप्टल कोशिका क्या दर्शाती है? एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 56। पिस्टिलेट, ओहो हो, पिस्टिलेट, जहां भी पिस्टिलेट आ जाए, ठीक है ना, जहां भी पिस्टिलेट आ जाए तो तुम समझ जाइएगा स्त्री शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पिस्टिलेट जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री पुष्प के लिए, लेकिन वो होनी चाहिए एक लिंगी, ठीक है। यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पिस्टिलेट जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो पुष्पी पौधा में एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है, अंडाशय के अंदर उत्तक का कौन सा भाग बीजांड के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसको हम अच्छे ढंग से देखेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, ये है अंडाशय, ठीक है। अब देखिएगा ये पुष्प का मादा भाग जायांग है और ये है अंडाशय, सही है, बढ़िया देखिएगा। अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड, ठीक है, ये है बीजांड, और बीजांड अंडाशय से जिस भाग द्वारा जुड़े होते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्लेसेंटा। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि अंडाशय के जिस भाग से बीजांड जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 की ओर ध्यान देते हैं। हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बीजांड द्वार किस में पाया जाता है, ठीक है ना। बीजांड द्वार किस में पाया जाता है? तो ये है बीजांड और ये बीजांड द्वार होता है, ठीक है ना, बीजांड द्वार। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बीजांड द्वार किस में पाया जाता है? तो बीजांड में पाया जाता है, ठीक है। बीजांड द्वार किस में पाया जाता है? बीजांड में। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से डील करेगा ताकि आगामी 2025 में आपका नंबर अच्छा आ सके, ठीक है। चलिए जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है, परागकण की बाह्यचोल किसकी बनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ईमानदारी से पढ़िएगा। परागकण का बाह्यचोल किससे बने होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा स्पोरोपोलेनिन का, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलेनिन से ही परागकण के बाह्यचोल बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारा किया रंध्र को क्या कहते हैं? परागकण में बाह्यचोल में, परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारा यानी रंध्र को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जनन छिद्र, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1, 2 और आज पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन आपने कवर कर लिया होगा। तो हमारे चैनल से हमेशा बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।